गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स विद अमन में आपका दोबारा एक बार स्वागत है। हम लोग फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं और हमने इसमें आपको प्लेन मिरर और इसके साथ साथ हमने आपको स्फेरिकल मिरर भी आपको शुरू करवा दिया था। और स्फेरिकल मिरर में आपको कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम बना के आपको समझाए थे कि कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और जो इसमें टर्म्स हैं, इससे जो संबंधित टर्म्स हैं, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस हो, चाहे वो पोल हो, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, वो सारी आपको दोनों कॉन्केव और कॉन्वेक्स में आपको लास्ट वीडियो में बताई गई। ठीक, अब हम इसके आगे चलते हैं। इसमें जो इसमें आगे हमारा सबसे पहले आपको जो नोट रखना है वो आपको फोकस और जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें आपस में क्या संबंध है, तो उसका एक फॉर्मूला सॉरी तो उसका एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। वो क्या रखना है कि F इक्वल्स टू आर अपॉन 2 होता है, यानी ये फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो मैंने आपको रेडियस बताया था और जो मैंने आपको फोकस बताया था, ये उसके बीच में संबंध है F इक्वल्स टू आर अपॉन 2। और इसका अगर हमें रेडियस निकालना है तो रेडियस हो जाएगा 2F। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। F इज इक्वल टू आर अपॉन 2 होता है, F इज इक्वल टू आर अपॉन 2 होता है। ठीक है, ये अभी इसका फर्स्ट फॉर्मूला आया है आपके इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो फर्स्ट फार्मूला आपका ये है। आगे भी और फार्मूलेज आएंगे, उसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स भी करनी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बेस पे भी क्वेश्चंस आपको आएंगे कि हमें फोकस निकालना है, हमें त्रिज्या दे रखी होगी, फोकस निकालना है, या हमें फोकस दिया है, हमें त्रिज्या निकालनी है। तो अगर हमें रेडियस निकालना है तो ये फॉर्मूला लग गया, और अगर फोकस निकालना है तो ये फॉर्मूला लग गया। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्केव मिरर, यानी कैसे फॉर्मेशन होती है उसमें इमेजेस की। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक मिरर है, मिरर यानी कि कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। पहले हम कॉन्केव की बात कर रहे हैं। तो कॉन्केव मिरर है तो उसके सामने अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसके लिए कुछ सिंपल रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि हमें इसमें डायग्राम्स बनाने होंगे। अब डायग्राम्स बनाएंगे हम जब हमें वो रूल्स पता होंगे। अगर हमें रूल्स नहीं पता तो हम डायग्राम कैसे बना देंगे। चलिए, अब हम सबसे पहले हम वो रूल्स को जानते हैं कि वो रूल्स क्या है। उसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर ले जल्दी। चले, ओके, सबसे पहले बहुत से स्टूडेंट्स को मेरी लास्ट जो पहले मैंने रिवीजन कराया था उससे भी पता होगा कि कौन कौन से रूल्स हैं, बट सभी स्टूडेंट्स के लिए, पुराने और नए स्टूडेंट्स दोनों के लिए मैं एक बार इसको दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि बिना रूल्स के वो डायग्राम बनाने बड़े मुश्किल होते हैं। अब हमें क्या करना है, चलिए मैं कॉन्केव मिरर की बात कर रहा हूँ। अब आप देखिए, ये मैंने आपका कॉन्केव मिरर बना लिया। आपको मैं बता चुका हूं कि ये कॉन्केव मिरर में इस भाग से परावर्तन होता है, इस भाग से। तो यहाँ पे हमारा सेंटर में P है, जिसे हम ध्रुव बोलते हैं। यहाँ P से हमारी एक सीधी लाइन, जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं, ये आप लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर जो है फोकस होता है और यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो पहला नियम क्या कहता है, द फर्स्ट रूल, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। द फर्स्ट रूल सेट, जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर इट विल बी पास फ्रॉम फोकस। मतलब कि अगर कोई प्रकाश की बीम, जो प्रकाश की रेखा, अगर इस रेखा के समानांतर आती है, तो इस रेखा के समानांतर, ये मैंने एक लाइन खींच ली समानांतर, तो वो इस कॉन्केव मिरर में पड़ने के बाद इस फोकस से होकर चली जाएगी।
तो ये आपकी पैरेलल बीम आ रही है और यहाँ से ये रिटर्न होगी जब वो कॉन्केव मिरर पर पड़ गई। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट नियम क्या कहता है, इसको आप उतार भी सकते हैं कि मुख्य अक्ष, ये लाइन मुख्य जो ध्रुव से जाती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। इस मुख्य अक्ष के समानांतर जो रेखा जा रही है वो दर्पण, वो इस दर्पण कॉन्केव अवतल दर्पण पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके फोकस से होकर जाएगी। इसको आप नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नियम, ये तो आपका फर्स्ट नियम था, ये आपका फर्स्ट नियम, इसको आप उतार लीजिए। मैं मिटा के दूसरा नियम बताता हूं आपको। ये ध्यान रखना है आपको रूल, क्योंकि आगे डायग्राम में यही रूल आपको आपके डायग्राम बनाने में आपकी मदद करेंगे। सेकंड नियम, सेकंड रूल, इट इज योर कॉन्केव, इट इज P एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। P यहाँ पे आपका फोकस हो गया और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पहला नियम ये था कि इस मुख्य अक्ष के, इस प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रे है वो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। इस वाले केस में इसका उल्टा है कि अगर इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू F, यानी अगर वो F से जा रही है तो देखिए मैं इसको F से निकाल रहा हूँ, ये F से जा रही है, ये लाइट आ रही है। F से जाने के बाद कॉन्केव मिरर पे जब पड़ेगी तो वहां से रिफ्लेक्ट होके ये इसके समानांतर आ जाएगी, इस मुख्य अक्ष के समानांतर आ जाएगी। ये इसका सेकंड नियम कहलाएगा। यानी जो रेखा हमारी फोकस से, यानी रे ऑफ लाइट अगर वो फोकस से होके जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्केव मिरर से इस मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। पहला वाला उल्टा था कि अगर समानांतर है तो वो फोकस से होके जाएगी, इसमें अगर फोकस से होके जा रही है तो वो समानांतर हो जाएगी। नोट कर लें इसे, फिर हम नेक्स्ट करते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट रूल, ये हमारा सेकंड रूल था। थर्ड रूल में इट इज योर पोल और यहां से एक मुख्य अक्ष, एक सीधी लाइन, ठीक, ये आपका F और ये आपका C। अब तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अगर लाइट की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होकर जाती है और जाने के बाद जब वो कॉन्केव मिरर पर पड़ती है तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद वो दोबारा उसी स्थान पर निकल जाती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाती है। तो अब ये देखिए, यहाँ से मैंने इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन खींची, ये पहले ऐसे गई और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये सेम ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर बाहर निकल गई। ये इसका तीसरा नियम है। लेट अस डिस्कस वर्बली अगेन ऑल द थ्री रूल्स। अभी एक रूल और है इसमें। पहला रूल क्या था कि हमारा अगर कोई भी पैरेलल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर एक रे आ रही है तो कॉन्केव मिरर से टकरा के हमेशा फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम हमारा ये था कि अगर वो फोकस से हो पे आ रही है किरण और टकराने के बाद वो समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। थर्ड में अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है तो कॉन्केव मिरर से टकराने के बाद वो दोबारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगी। नोट कर लें इसे। Okay. Now the fourth rule. चौथा नियम। अच्छा, मान लीजिए ये एक इंसिडेंट किरण है,
तो ये इससे टकरा के सेम एंगल बनाएगी। मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बीच में ये हमारा मुख्य अक्ष तो होता ही होता है, तो ये हमारा एंगल आई और ये हमारा एंगल आर। यानी कोई इंसिडेंट रे पड़ रही है हमारी यहाँ पर, तो वो उसी कोण से होती हुई, यानी उसी कोण के बराबर कोण से निकल के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी आई और एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर हमेशा आपस में इक्वल होंगे। ध्यान दें, यानी हम ये कह सकते हैं अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल, इंसिडेंट एट द पोल। इंसिडेंट, वो इंसिडेंट का मतलब क्या है? इंसिडेंट का मतलब है जो रेखा हमारी इस कोण के मिरर पर पड़ रही है। यानी अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक, इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी मुख्य अक्ष से वो दोनों एक जैसा कोण बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे 4 इसमें नियम हैं। अब हम कॉनकेव मिरर में हम वस्तु के हिसाब से कहाँ रखें वस्तु और हमारा उसकी इमेज कहाँ बनेगी, वो चीज़ हमें देखनी है। देखिएगा, आज मैं आपको पूरी उसकी पोजीशंस ऑब्जेक्ट की बता रहा हूँ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसके डायग्राम वगैरह बनाएंगे, एक एक करके डायग्राम बनाएंगे कि कहाँ पे उसकी इमेज बन रही है और कैसी बन रही है। अब सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि हमारी वस्तु कॉनकेव मिरर में कहाँ कहाँ पर रखी जाती हैं। अब जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये मैंने पी ले लिया। 3 तो चीज़ें आपको हमेशा उसमें लगानी ही पड़ती हैं, पी एफ एंड सी, पी एफ एंड सी। ये 3 चीज़ तो आपको हर डायग्राम में इसमें बनानी ही है। अब यहाँ पर सबसे पहले, ये थोड़ा मैंने ज़्यादा दूर बना दिया, थोड़ा इसके नज़दीक ले आता हूँ, पी एफ और ये सी, यहाँ पे सी। ठीक, 6 विभिन्न बिंदु हैं जहाँ पे हम वस्तुओं को रखते हैं। हम वस्तुओं को कहाँ पे रखते हैं? सबसे पहले देखिए P और F के बीच में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिटवीन P एंड F। पहला तो ये हो गया, यानी अगर वस्तु को हमने इन दोनों के बीच में रखा, ये वस्तु को हमने इन दोनों के बीच में रखा, ठीक है। सेकंड, अगर हमने वस्तु को एट फोकस, यानी अगर हमने वस्तु को फोकस पे रखा। थर्ड वन, अगर हमने बिटवीन C एंड F वस्तु को रखा, C और F के बीच में ये रख दिया, ठीक। चौथा हमारा क्या है? अगर हमने एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अगर हमने वक्रता केंद्र पे रखी वस्तु, चौथी ये हो गई। पांचवा, अगर हमने वस्तु को बियॉन्ड C रखा, यानी C के पीछे रखा, यानी मैंने इसको कहीं यहाँ पे रखा, ठीक। और लास्ट में अगर वस्तु को मैंने रखा एट इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब कहीं इससे कहीं दूर, कहीं पे दूर जाके मैं गई वस्तु। तो अब आप इसमें, अब आप ध्यान से देखिए कि क्या चीज़ है। डायग्राम तो हम इसमें बनाएंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे अब आप इसको समझिए कि हमें आगे डायग्राम बनाने कैसे हैं, क्या करना है। तो पहले तो आपको वो जो रूल्स है, वो सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। वो जब आपको रूल्स सारे पता हो जाएंगे तो आपको फिर ये पता होना चाहिए कि हमें वस्तुओं यानी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मोमबत्ती हो सकती है, कोई पेन हो सकता है, कोई पेंसिल हो सकती है। तो ये 3 चीज़ें P F C, जहाँ पे P हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, पोल ध्रुव,
और ध्रुव से हमारी जो सीधी लाइन जा रही है वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो यहाँ पे F ये हमारा फोकस है, ये हमारा C ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इसमें सबसे पहले हमें वस्तु को कहाँ पे रखना है, बिटवीन P एंड F पे, बिटवीन P एंड F यानी P और F के बीच में रखना है। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, हालांकि आपकी बुक में टेबल दे रखी है, आप उस टेबल से सारी वो याद कर सकते हैं कि अगर हमने वस्तु को P और F के बीच में रखा है तो इमेज कैसी बनेगी, नेचर कैसा होगा, और बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, वो हम बनाएंगे अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में। अब उसके बाद पहले ये तो बिटवीन P एंड F हो गया, उसके बाद एट फोकस, यानी अगर हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं, अगर हम फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तीसरा, अगर हम बिटवीन C एंड F रख रहे हैं, यानी C और F के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं वस्तु को, ठीक। उसके बाद चौथे में एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी एट C, यदि हम वस्तु को C पर रख रहे हैं। अगला है बियॉन्ड C, अगर हम वस्तु को C के पीछे रखते हैं, और एट इन्फिनिटी यानी इससे भी हम पीछे अगर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। सबसे पहले ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, रट्टा किसी चीज़ का नहीं मारना। डायग्राम आर सो सिंपल इफ़ यू नो द ऑल 4 रूल्स फॉर मेकिंग अ डायग्राम इन कॉनकेव मिरर। अगर आपको वो रूल्स सारे पता हैं कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को अगर हम इन स्थानों पर रखेंगे और इमेज उसकी कहाँ पर बनेगी, वो अगर रूल्स पता है तो आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आज हम इसको इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायग्राम एक एक करके आपको बताऊंगा कैसे बनेंगे। उससे पहले आप भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें आप प्रैक्टिस करके आप डायग्राम को बना सकते हैं। वो टेबल भी आप ज़रूर याद करिए, जब आप डायग्राम बना लेंगे तो आपको टेबल भी याद हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि वेयर इज इमेज फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। केवल 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, और 3-3 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि आपको पूरा डायग्राम उसको बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हम आगे इसमें पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, कहाँ कहाँ पे हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। बट उससे पहले आप इस चीज़ को अच्छी तरह रिवाइज कर लें, जहाँ तक मैंने इसको भी करवा दिया है। पोजीशन वगैरह ये नोट कर लें आप, इसको आपने कर लिया होगा। इसको नोट करने के बाद फिर आपको कल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा डायग्राम बना के कि कहाँ कहाँ इमेज फॉर्मेशन होगा एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज। इट विल बी इरेक्ट, इट विल बी रियर, इट विल बी वर्चुअल। तो कैसी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी या हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, वो सारा आपको डायग्राम से पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड गुड डे।